सास और बहू का एक दूसरे के बच्चों को एक समान प्रेम देना। परिचय और शुरुआत। भारत में परिवारों की परंपरा और मूल्य बहुत गहरे होते हैं, विशेष रूप से सास और बहू के रिश्ते में। यह रिश्ता अक्सर चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन जब यह रिश्ते विश्वास, समझ और प्रेम से भरपूर होते हैं, तो ये एक आदर्श उदाहरण बन जाते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे ही रिश्ते की बात करेंगे, जहां सास और बहू अपने बच्चों के लिए एक समान प्रेम और देखभाल देती हैं और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार रहता था। यह परिवार था शर्मा परिवार। शर्मा जी एक छोटे से व्यापारी थे और उनकी पत्नी मीरा देवी एक घर में रहने वाली महिला थीं, जो हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए चिंतित रहती थीं। उनका एक बेटा था, रोहन, जो एक अच्छे परिवार में शादी करके अपनी पत्नी प्रीति के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। मीरा देवी और प्रीति के बीच बहुत अच्छा संबंध था। जहां अन्य परिवारों में सास और बहू के बीच संघर्ष और समस्याएं होती थीं, वहीं मीरा देवी और प्रीति का रिश्ता एक उदाहरण बन चुका था। वे एक दूसरे की मदद करतीं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करतीं और परिवार के हर सदस्य की भलाई के लिए हमेशा काम करतीं। सास और बहू का प्यार। एक दिन मीरा देवी और प्रीति बगीचे में बैठी हुई थीं और आपस में बातें कर रही थीं। मीरा देवी ने प्रीति से कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कभी भी कोई बच्चा माँ बाप से ज्यादा प्यार और देखभाल की उम्मीद नहीं कर सकता। हमें तो एक दूसरे के बच्चों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। प्रीति मुस्कुराई और बोली, सच में माँ जी, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रोहन और मेरी जोड़ी भी तभी सही चलेगी जब हम एक दूसरे के बच्चों को समझेंगे और प्यार देंगे। मीरा देवी ने शांति से कहा, सास बहू का रिश्ता हमेशा एक समझौता होता है। जब हम एक दूसरे को अपनी बहू या सास के रूप में नहीं, बल्कि एक महिला और इंसान के रूप में समझते हैं, तो रिश्ते में कोई भी तनाव नहीं होता। हम दोनों ही अपने बच्चों के लिए एक जैसी चिंताओं में शामिल हैं। रोहन और प्रीति का एक बच्चा था, आरव, जो अब 3 साल का हो गया था। मीरा देवी ने हमेशा आरव को अपनी तरह से पाला और उसका ख्याल रखा। प्रीति को भी मां के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने का समय मिलता था, क्योंकि मीरा देवी हमेशा उसकी मदद करती। आरव को प्यार देना, उसकी देखभाल करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मीरा देवी ने कहा। प्रीति, तुम और रोहन हमेशा एक दूसरे की मदद करते हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। पारिवारिक संकट और सास बहू का साथ। एक दिन शर्मा परिवार में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। शर्मा जी की दुकान में अचानक भारी नुकसान हो गया और परिवार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। यह स्थिति रोहन और प्रीति के लिए बहुत कठिन थी। उन्हें अपने खर्चों पर काबू पाना और स्थिति से उबरना मुश्किल लग रहा था। इस कठिन समय में मीरा देवी ने रोहन और प्रीति को आत्मविश्वास और सांत्वना दी। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, तब तक कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। प्रीति ने अपनी माँ जी से कहा, आप हमेशा हमारी ताकत रही हैं। बिना आपकी मदद के हम शायद इस स्थिति का सामना नहीं कर पाते। मीरा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरा कर्तव्य है। जब एक परिवार के लोग एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो कोई भी संकट आसानी से पार हो जाता है।
शर्मा जी ने अपनी पत्नी और बहू की मदद से धीरे धीरे अपनी दुकान को फिर से चलाना शुरू किया। प्रीति और मीरा देवी ने मिलकर घर के खर्चों पर काबू पाया और दोनों परिवारों की जिम्मेदारियों को निभाया। बच्चे का पालन पोषण और सास बहू का संबंध। रोहन और प्रीति का बच्चा आरव अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। मीरा देवी ने अपने अनुभवों के साथ उसे पाला और उसकी अच्छी आदतें बनाईं। जब भी प्रीति घर के कामों में व्यस्त होती, मीरा देवी आरव के साथ खेलने और उसे कुछ सिखाने में व्यस्त रहती। उनका मानना था कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना और उनकी सही दिशा में मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। एक दिन मीरा देवी ने प्रीति से कहा, बच्चों को केवल अच्छे कपड़े और खिलौने देना ही जरूरी नहीं है, हमें उन्हें अच्छे संस्कार भी देने चाहिए। यही वह सबसे बड़ा उपहार है जो हम उन्हें दे सकते हैं। प्रीति ने सिर झुकाते हुए कहा, आप सही कहती हैं माँ जी, और मैं हमेशा आपकी बातों का पालन करने की कोशिश करती हूँ। प्रीति और मीरा देवी दोनों ही आरव को अपने अपने तरीके से प्यार और देखभाल देती। मीरा देवी उसे जीवन के मूल्य सिखाती, जबकि प्रीति उसे प्यार और दुलार देती। परिवार में एकता और सुख शांति। कुछ वर्षों बाद शर्मा परिवार एकजुट और सुखी हो गया। उन्होंने पारिवारिक संकटों का सामना एकजुट होकर किया और हर मुश्किल को आसान बना लिया। रोहन और प्रीति के रिश्ते भी मजबूत हुए, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि उनकी सास और बहू के बीच का रिश्ता एक आदर्श है। मीरा देवी और प्रीति ने एक दूसरे के बच्चों के लिए समान प्रेम और देखभाल दी, और इसने परिवार को एक मजबूत आधार दिया। एक दिन जब मीरा देवी और प्रीति बगीचे में बैठी थीं, मीरा देवी ने कहा, आज हमें यह समझना चाहिए कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ एक कागज पर लिखा नहीं होता, यह एक जीवन जीने का तरीका होता है। हमें अपने बच्चों के लिए एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। प्रीति मुस्कुराई और बोली, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ माँ जी। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद से यह रिश्ता मजबूत किया है, और यही कारण है कि हम दोनों के बच्चों को एक समान प्रेम और देखभाल मिल रही है। इस प्रकार सास और बहू ने एक दूसरे के बच्चों के लिए समान प्रेम और देखभाल देने का आदर्श प्रस्तुत किया। उनका यह रिश्ता न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि उनके पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए समझदारी और प्रेम से काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। यह कहानी एक आदर्श सास और बहू के रिश्ते को प्रस्तुत करती है, जहां प्रेम, समझदारी और सहयोग के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना किया जाता है।